सभी प्रदेशवासियों को मेरा नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? आपके सामने फिर से एक बार ये लाइव उन माता पिताओं के लिए जो अपनी बच्चों की खुशी नहीं बल्कि अपनी खुशी देखते हैं। कुछ लड़कियों की भी गलती होती है जो घर से भाग जाती हैं। बेहद संवेदनशील मुद्दा है किसी माँ बाप की बेटी का घर से भाग जाना। घर परिवार समाज में फिर ऐसी बदनामी की माँ बाप सिर उठाकर चलना तो दूर, किसी से नज़र मिलाकर बात भी नहीं कर पाते। कुछ माँ बाप तो इस शर्म से आत्महत्या कर लेते हैं और कुछ माँ बाप भागने वाली बेटी की हत्या करवा देते हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है? लड़कियां भाग क्यों जाती हैं? एक लड़की जो अपने परिवार में पलती है, पढ़ाई लिखाई करती है, बड़ी होती है, उस लड़की के बारे में एक दिन पता चलता है कि वह घर से भाग गई। आखिर ऐसी नौबत क्यों आती है? एक लड़की को अपने परिवार, अपने माता पिता, भाई बहनों की परवाह नहीं रहती और वह बरसों का लाड प्यार, मान सम्मान सब कुछ छोड़कर अनजान रास्ते पर चल पड़ती है। क्यों चल पड़ती है? प्रेम, प्यार, इश्क या मोहब्बत, चाहे जिस नाम से पुकारे, लेकिन यही कारण है जिसकी वजह से हमारे समाज में अधिकतर लड़कियां भागती हैं। इसके बाद कुछ लड़कियां, हालांकि उनकी संख्या बहुत कम है, जगत से प्रभावित होकर न्यायिक या मॉडल बनने के लिए घर से भागती हैं और कुछ उच्च शिक्षा, कैरियर इत्यादि के सपने सजाते हैं, वो भी घर से भाग जाती हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है। अर्थात प्यारी वह प्रमुख कारण है जिसके कारण लड़कियां घर से भागती हैं और समाज को इन्हीं लड़कियों को भगाना ही बहुत अकरता है। यह लेख भी इन्हीं भगाने वाली लड़कियों को संप्रेरित है। प्रश्न यह उठता है कि किसी से प्यार के कारण लड़कियों को अपने घर से भागना क्यों पड़ता है? क्या प्यार इतनी ही बुरी भावना है? कबीर दास ने प्यार की महिमा कुछ इस प्रकार गाई है। पोती पड़ी जगमुआ पंडित भया ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। मतलब जिसने प्रेम कर लिया वह विद्वान बन गया। तो फिर हमारे समाज में प्रेम को इतनी यह दृष्टि से देखा जाता है। फिर कबीर दास ने जिससे प्रेम की बात कही, प्रभु कृष्ण राधा से प्रेम करते हैं। सती ने शिव के लिए जो तपस्या की थी वह दूसरा प्रेम है और हमारे समाज की लड़कियां जो प्रेम करती है वो कोई दूसरा प्रेम है। हमारे समाज में अगर एक लड़की किसी से प्रेम करती है तो कहते हैं फलाने की लड़की किसी के साथ चक्कर है, उसके संस्कार ठीक नहीं है। आखिर क्यों? बात अगर संस्कार की है तो हमारे पुराण महाकाव्य भी इस बात के गवाह हैं कि देवी देवता जिनकी पूजा करते हैं, जिनको हम आराध्य मानते हैं, समय समय पर प्रेम होता रहा है, तो क्या उनके संस्कार भी ठीक नहीं थे? राधा कृष्ण का प्यार तो जग प्रसिद्ध है। सीता मैया भी विवाह के पहले ही श्री राम को ना केवल पसंद कर बैठी थी बल्कि उन्होंने मन ही मन में उन्हें अपना पति मान लिया था। अब अगर मान लिया जाए कि श्री राम राजा जनक सीता के पिता शर्तों को पूरा नहीं कर पाते या फिर राजा जनक श्री राम को पसंद नहीं करते तो सीता जी करती। कोई भी लड़की जो किसी से प्रेम करती है, यदि उसके घर वाले उस प्रेम को स्वीकार नहीं करते तो उस लड़की के पास केवल 2 ही विकल्प होते हैं। या तो वो अपने प्रेम को भूलकर अपने पिता के कहे अनुसार विवाह कर ले और या फिर अपने प्रेमी का हाथ थामकर घर छोड़ दे। यदि लड़की पहला विकल्प चुनती है तो उसके लिए मुश्किल है, क्योंकि किसी को भूलना इतना आसान नहीं होता और फिर भूलना जिसके साथ मरने जीने की कस्में खाई हो और भी मुश्किल है। लेकिन विकल्प में लड़की अपने घर वालों के दबाव में उस व्यक्ति से विवाह तो कर लेती है जिससे उसके पिता चुनते हैं, मगर अपने मन में वह अपने प्रेमी की छवि लेके घूमती है। यह स्थिति परिवार और समाज के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं विवाहोत्तर संबंध को जन्म देती है। मन में किसी एक को बसाकर किसी दूसरे से विवाह कर लेने का अर्थ ही उसे दूसरे व्यक्ति को धोखा देने। क्या ये उचित संस्कार हैं?
और यदि वह लड़की दूसरा विकल्प चुनती है तो फिर वह बदनामी, संस्कार खराब होने का ताना, परिवार की शर्मिंदगी इत्यादि। आखिर कोई बीच का रास्ता भी तो होना चाहिए। एक लड़की जिसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं, बचपन से उसकी पसंद के खिलौना, उसके कपड़े इत्यादि खरीदते हैं, लेकिन जब वो लड़की के जीवन साथी चुनने का प्रश्न आता है तो वो लड़की पसंद क्यों नहीं पूछते? इस बार वे लड़की की पसंद को अपनी पसंद आखिर क्यों नहीं बनाते, जैसा कि वे बचपन से करते आए हैं? आखिर क्यों वे उस व्यक्ति को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर प्रदान करते हैं जिसे उनकी बेटी नापसंद किया है? आखिर क्यों वे अपने फैसले अपनी बेटी पर थोपना चाहते हैं? उन्हें क्यों ऐसा लगता है कि उनकी बेटी ने जिसे चुना है वह व्यक्ति एकदम बेकार ही होगा? प्राचीन काल में भी तो स्वयंवर के माध्यम से लड़कियों को अपनी पसंद का वर चुनने का अधिकार था, तो आज का समाज तो उस काल से बहुत ज़्यादा आधुनिक है। फिर मामले में हम क्यों पिछड़े हुए हैं? कोई भी लड़की अपने माँ बाप को दुखी कर कोई भी कदम उठाना नहीं चाहती और शादी के लिए घर से भागना तो कतई नहीं चाहती, क्योंकि हर लड़की का यह सपना होता है कि उसकी शादी धूमधाम से हो, उसके माता पिता की उपस्थिति में हो। इसलिए अगर कोई लड़की घर से भागने का निर्णय लेती है तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले उसके दिमाग में बहुत सारी उथल पुथल होती है, लेकिन अपनी इस उथल पुथल को वह अपने परिवार में किसी से साझा नहीं कर पाती, क्योंकि हमारे समाज में आज भी लड़कियों को अपनी शादी के विषय में बोलने का अधिकार नहीं दिया गया है। उनकी पसंद नापसंद जानने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। ऐसे में लड़की बाहर वाले की बात पर अधिक भरोसा करने लगती है और इस बाहर वाले का प्रभाव लड़की पर इतना अधिक पड़ने लगता है कि उसे अपने ही परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगती हैं। जिन परिवार में माँ बाप और बेटियों के बीच संस्कार की गहरी खाई खुदी होती है, जहाँ बेटियाँ अपने मन की बात अपने माता पिता से नहीं कह पाती, अक्सर देखा गया है उन्हीं परिवारों की लड़कियां घर से भागती हैं। अतः आवश्यकता है कि माता पिता अपनी लड़कियों की परिवेश के साथ साथ उनकी मित्रता करें, ताकि वो अपने मन की सभी बात अपने माता पिता से साझा कर सके। साथ ही यदि एक पिता अपनी बेटी की पसंद को स्वीकार कर ले तो फिर उनकी बेटी को घर से भागने की आवश्यकता नहीं है। क्या यह मानती हूँ एक पिता के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह अपनी बेटी के लिए जिस व्यक्ति को चुनेगा बस एकमात्र उसी का साथ उसकी बेटी खुश रहेगी। लेकिन ऐसे पिताओं को एक बार अपना हृदय अवश्य टटोल लेना चाहिए। क्या वे सचमुच अपनी बेटी की खुशी चाहते हैं या फिर ऊंची जाति शान प्रतिष्ठा के कारण अपनी बेटी का विवाह अपनी बराबरी के व्यक्ति से करना चाहते हैं और बस इसलिए उन्हीं बेटी द्वारा पसंद किया व्यक्ति बेकार लगता है? यदि कोई पिता सच में अपनी बेटी की खुशी चाहता होगा तो वह उसकी पसंद में भी खुश रहेगा, क्योंकि उसे पता होगा कि किसी दूसरे व्यक्ति के साथ ब्याह देने से उसकी बेटी खुशी नहीं रह सकती। मेरे विचार से तो हर पिता को अपनी बेटी की पसंद को अपनी काबिलियत सिद्ध करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। अगर उसकी काबिलियत में कुछ 19-20 हो रही है, जात है, तो अपनी तरफ से भी उसकी मदद कर देनी चाहिए, क्योंकि एक पिता जब अपनी बेटी के लिए स्वयं वर चुनता है तो वह वर पक्ष वालों की सभी मांगों को पूरा करता है। यदि पिता अपनी बेटी की पसंद को एक सिरे से ना नकारे तथा उसे यह आश्वासन दे कि उसका विवाह उसकी इच्छा से ही होगा, तो लड़कियों को भागने की आवश्यकता नहीं होगी। पिता अपनी बेटी को समय दे ताकि उसकी बेटी, उसका प्रेमी अपने पैरों पर खड़े हो सके, वे एक दूसरे को अच्छी तरह से परख ले। हो सकता है कि इस अवधि में बेटी अपनी पसंद में स्वयं ही खोट दिखाई देने लगे, वह उस व्यक्ति को अपना जीवन साथी ना बनाना चाहे। प्रारंभ में ही पिता द्वारा नकार दिए जाने के कारण बेटियों को भागने की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि ये मनुष्य की प्रकृति है। जिसे काम को करने को रोका जाए वह अदबदा कर वही काम करेगा।